सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की। वापस सुदामा जी गए, धन धान्य से परिपूर्ण किया, उन्हें जवानी भी दी भगवान ने। कुरुक्षेत्र में भगवान अपनी गोपियों से मिले, भेंट हुई। इसके बाद माता देवकी के 6 पुत्रों को लौटाने की चर्चा, भृगु जी के द्वारा परीक्षा। सांब को संतों का श्राप, कपड़ा बांध कर जाना, पेट में मूसल का निकलना, संतों का श्राप। नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सबको दत्तात्रेय जी ने, पृथ्वी वायु आकाश माप अग्निश चंद्रमा रवि कपोतो जगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिण्यो मीना पिंगला कुरोर्भका कुमारी शर्कृत सर्पऊर्ण नाभि शुभेशकृत। ऐसी दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाए। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सबसे सीखा, सीखने की चाह होनी चाहिए। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़के समाप्त हो गए। भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। अब भगवान अपनी लीला, संपूर्ण लीला को पूरी करके भगवत धाम, अपने 125 वर्ष की लीला पूरी हुई। ग्वाल वालों को, गोपियों को, नंद बाबा को, वसुदेव को, देवकी को, राधा रानी को इत्यादि, मतलब भगवान के सारा परिकर को भगवान ने अपना नित्य धाम गौलोक धाम में भगवान ने भेजा। लीला पूरी करके सब भगवत धाम को गए। भगवान के पांव में एक बहेलिये ने बाण मारा, उस बहेलिये का उद्धार हुआ। और भगवान अपने लीला पूरी करके जब जाने लगे तो भक्तों ने कहा, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा, हम जा नहीं रहे, हम भागवत जी में समा रहे हैं। जब जब भागवत होंगी, जहां जहां होंगी, हम वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। जो भागवत की कथा सुनता है, भगवान उनकी व्यथा सुनते हैं। इसलिए भागवत की कथा सुना करो। अभी 12 अप्रैल से भागवत जी की कथा, पोथी पाठ आप भी सुनिएगा। भगवान अपनी लीला पूरी करके एक रूप से कण कण में समा गए, एक रूप से अपने भगवत धाम चले गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान के जाते ही कलयुग आया। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। राजा परीक्षित जी का सिर पर कलयुग बैठा, बुद्धि भ्रष्ट हुई, संत का अपमान हुआ। भागवत जी सुनी। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से 7 दिन की कथा पूरी हुई। सुखदेव अंतिम ज्ञान देकर सुखदेव भगवान जब गए, तक्षक ने आकर राजा परीक्षित जी को डसा और भागवत सुनी, चली राजा परीक्षित जी का उद्धार हो गया।